व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये एक मॉडल पेपर है, इसमें से अधिकतर प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प हमें यहाँ से लिखना है। तो इसमें पहला है, हिमालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय इस पद में कौन सी संधि है? तो इस पद में है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है यहाँ पर। अगला है, नमस्ते इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नमस्ते इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, नमः धन ते, और यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसी प्रकार के और मॉडल पेपर और साथ ही 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो चैनल पर आ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला प्रश्न है, जगतधन ईशः इतस्य संधि पद अस्ति। जगतधन ईशः इस पद का संधि पद क्या है? तो इसका संधि पद है जगदीशः, जगदीशः। अगला है, पितरो इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पितरो इस पद में समास क्या है? तो इसमें है द्वंद्व समास। अधोलिखितेषु दिगु समासस्य उदाहरण। तो दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो दिगु का उदाहरण है यहाँ पर पंचवटी, पंचवटी दिगु समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, अधोलिखितेषु तत्पुरुष समास न अस्ति। इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? तो यहाँ आएगा महापुरुष। महापुरुष जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, और ये जो बाणहत है, दीन दानम है और राजपुरुष है, यह तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था तत्पुरुष समास न अस्ति, इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? न लिखा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे महापुरुष तत्पुरुष समास नहीं है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसी प्रकार जो ऊपर जो समास के उदाहरण थे, घनश्यामः ये कर्मधारय समास का उदाहरण था, पंचवटी द्विगु समास है, दशाननः बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और जलमग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला प्रश्न है, कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो यह जो वाक्य दे रखा है इसमें अव्यय कौन सा है? कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति। तो यहाँ जो प्रति शब्द है अव्यय है, तो यहाँ आएगा प्रति पे हम जो सही विकल्प चुनेंगे प्रति आएगा यहाँ उत्तर, प्रति अव्यय है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति मतलब नहीं। तो इसमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? जो नहीं है वह बताना हमें। तो यहाँ दे रखे अत्र, तत्र, पुत्र और कुत्र। तो यहाँ जो पुत्र शब्द है अव्यय नहीं है, लेकिन अत्र, तत्र और कुत्र जो है ये अव्यय है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा पुत्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय पद है? तो यहाँ पे दे रखा मया, कथा, गया, यथा। तो यहाँ पे अव्यय है यथा, यथा। अगला है, प्राचार्य इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में उपसर्ग कौन सा? तो उपसर्ग वो शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग है प्राचार्य शब्द में, इस पद में उपसर्ग है प्र। इसके बाद है, पठितवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, उसके पीछे या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस पद में प्रत्यय है कत्वतु। ठीक है, संस्कृत का प्रत्यय है कत्वतु। अगला है, तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा गंतुम, गंतुम। अगला है प्रश्न, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है, पठधन कत्वा इतस्य पदम भविष्यति। यह पद क्या बनेगा? तो यह बनेगा पठित्वा, पठित्वा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अग्निः इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। अग्नि इस पद का पर्याय पद, पर्याय मतलब पर्यायवाची वाला शब्द बताना है। तो अग्नि का हो जाएगा अनलः। अगला है, कमलम इतस्य पर्याय पदम न अस्ति। न मतलब नहीं, तो पर्याय पद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा उत्पलम। ठीक है, सरोज, पयोद, नीरज, उत्पलम में उत्पलम आ जाएगा।
अगला है प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। प्राचीन इसका विलोम पद क्या है? तो प्राचीन का विलोम मतलब विलोम उल्टे अर्थ वाला शब्द, तो प्राचीन का हो जाएगा नवीन। इसके बाद है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम अस्ति। विलोम पद बताना है तो सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु विशेषण विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। तो यहाँ पे हमें इस पद युग्म में से विशेषण और विशेष्य पद, ठीक है, विशेषण और विशेष्य पद को पृथक पृथक करके लिखना है। तो हम आपको पता ही होगा विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य पद मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य पद कहते हैं। तो यहाँ पे दे रखा खिन्नः बालकः, तो यहाँ पे खिन्न जो है यह विशेषण है और बालक विशेष्य पद है, क्योंकि बालक की विशेषता है कि वह खिन्न है। उसी प्रकार पलायमानम श्वानम में श्वान की विशेषता है पलायमानम, तो यह विशेषण है और यह विशेष्य है। इसी प्रकार प्रीतः बालकम है, बालक विशेष्य पद है और प्रीतः विशेषण है। और यहाँ पे त्वरमाणः वयस्या में त्वरमाणः विशेषण है और वयस्या विशेष्य है। तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, विशेषण और विशेष्य पद हम अलग अलग लिख के, विशेषण में हमने लिख दिया खिन्नः और विशेष्य पद है बालकः। उसी प्रकार दूसरे में विशेषण है पलायमानम और विशेष्य पद है श्वानम, और तीसरे में प्रीतः विशेषण है और विशेष्य पद है बालकः, और चौथे में त्वरमाणः विशेषण है और विशेष्य पद है वयस्याः। इसके बाद अगला प्रश्न है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। तो भिन्न वर्ग का जो पद है उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं वह है काकः, शूकः, मयूरः, बालकः। तो काकः, शूकः और मयूरः ये पक्षी है, जबकि बालक यह मनुष्य में आता है। तो यहाँ पे ये भिन्न पद है बालकः। इसके बाद अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। भिन्न वर्ग का पद हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ है शिक्षकः, अध्यापकः, छात्रः, गुरुः। तो शिक्षक, अध्यापक और गुरु ये सारे शिक्षक में आते हैं, शिक्षक वर्ग में आते हैं, और छात्र अलग है इसमें। तो यहाँ पे भिन्न वर्ग का पद है छात्र। अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पे भी हमें भिन्न वर्ग का लिखना है। कृषकः, कुंभकारः, रजकः, शिल्पकारः और मूषकः। तो मूषकः मतलब चूहा होता है, तो यहाँ पे मूषकः जो है भिन्न वर्गीय पद है। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे जो पद दे रखे इससे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पहला है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे मोदकानि के स्थान पर कानी लिखेंगे, मोदकानि के स्थान पर कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और इस प्रकार यह प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में आपको यहाँ पे मोदकानि के स्थान पर लिखना कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, तो यह प्रश्न निर्माण होगा। इसके बाद दूसरा है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो मानुषाणाम के स्थान पर आएगा केशाम, कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उत्तर में आएगा कुक्कुरः मानुषाणाम के स्थान पर केशाम लिखेंगे और मित्रम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार तीसरा है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो यहाँ पे निर्धना स्त्री के स्थान पर कीदृशी आ जाएगा, ग्रामे कीदृशी अवसत, कीदृशी स्त्री अवसत। तो यहाँ पे निर्धना स्त्री के स्थान पर कीदृशी अवसत और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हो जाएगा, बहुत आसान है। इसके उत्तर इस प्रकार से आएंगे कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हमने प्रश्न बना दिया। इसके बाद दूसरे में कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह, और तीसरे में आएगा ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत और प्रश्नवाचक चिन्ह। बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत। एक पदेन लिखत। तो यहाँ पे 3 प्रश्नों के ही उत्तर आपको लिखने, इनमें से तो सारे ही महत्वपूर्ण है। पहला है सरसाः रसाला कदा लसन्ति। तो इसका उत्तर आएगा वसंते, सरसाः रसाला वसंते लसन्ति।
दूसरा है प्रासादः कीदृशः वर्तते, तो इसका उत्तर आएगा स्वर्णमयः। प्रासादः स्वर्णमयः वर्तते। तीसरा है जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति, तो इसका उत्तर आएगा जीमूतकेतोः। जीमूतवाहनः जीमूतकेतोः पुत्र अस्ति। अगला है वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, तो इसका उत्तर आएगा फलानि। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। ठीक है, कानि के स्थान पे फलानि। अगला है कः तंद्रालु भवति, तो कः के स्थान पर बालः तंद्रालु भवति। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कोई से 3 ही करने थे। तो यह हमने संस्कृत के मॉडल पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम इसके जो गद्यांश है सारे और निबंध प्रार्थना पत्र की तैयारी करेंगे अगले पार्ट में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।